Welcome to my channel Code Make Viz, your ultimate destination for programming education. कैसे हो आप? Learning to code is a fantastic opportunity equalizer. If you are good at it, it can help you to achieve your dreams. Programmer is considered as a machine who turns coffee into code. Without wasting time, let's move on to the today's topic. But before that, don't forget to hit the subscribe button to be the first to know about new video. Today's topic is Introduction to C Programming. In this video, we are learning what is C Programming, history of C Programming, why should you learn C Programming, difference between C and C++, applications of C language, features of C language, programming language, software, program, instruction. These all the things we are covering in this video. Let's start learning. What is C Programming? C is a general purpose and procedural language that supports structured programming and provides low-level access to the system memory. Then, moving to the history of C programming, it was originally developed by Dennis Ritchie to develop the unique operating system at Bell Labs in 1972. C is a very popular language despite being old. The main reason for its popularity is because it is a fundamental language in the field of computer science. It is strongly associated with Unix as it was developed to write the Unix operating system. आपको एक क्वेश्चन जरूर दिमाग में आए होंगे, हमको क्यों सी पढ़ना है? क्योंकि अभी देखेंगे क्यों आपको सी पढ़ना है. पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सी इज अ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. सी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये पूरी दुनिया में बहुत पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. इफ यू नो सी यू विल हैव नो प्रॉब्लम लर्निंग अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. आपको सी आता है तो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए. अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको बहुत ईजी होता है, लाइक जावा, पाइथन, सी शार्प एक्सेट्रा. एक सी का और इन सभी का सिंटैक्स जो है वो सिमिलर रहता है, ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है. इसलिए आपको सी आता है तो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप इजीली सीख सकते हैं. सी इज़ अ वेरी फास्ट कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. सी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंपेयर करते हुए बहुत स्पीड वर्क करता है. सी इज़ अ वर्सेटाइल, इट कैन बी यूज्ड इन बोथ एप्लीकेशंस एंड टेक्नोलॉजीज. ये सी प्रोग्रामिंग जो है ये वर्सेटाइल है, इसको हम एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. इसलिए आपको सी पढ़ना बहुत ज़रूरी है. आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे सी एंड सी प्लस प्लस का डिफरेंस. ए सी प्लस प्लस वॉज डेवलप्ड एज एन एक्सटेंशन ऑफ सी एंड बोथ लैंग्वेजेस हैव ऑलमोस्ट सेम सिंटैक्स. सी प्लस प्लस का जो सिंटैक्स है वो सेम टू सेम सी के जैसे ही है. सी प्लस प्लस सी का एक्सटेंशन वर्जन है, इसको सी को एक्सटेंड करते हुए डेवलप किया हुआ है. इन दोनों में से ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, पर सी प्लस प्लस जो है ना ये सी का एक्सटेंशन वर्जन है. सी प्लस प्लस में हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं पर सी में नहीं. आगे बढ़ते हुए हम देखने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. यानी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम कौन से एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. डेवलपमेंट ऑफ वीडियो गेम्स को डेवलप करने के लिए हम सी प्रोग्रामिंग यूज़ कर सकते हैं. एप्लीकेशंस यूजिंग GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए भी हम सी को यूज़ कर सकते हैं. डेटाबेस एंड कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को भी डेवलप करने के लिए हम सी यूज़ कर सकते हैं. एम्बेडेड सिस्टम को भी डेवलप करने के लिए हम सी प्रोग्रामिंग यूज़ कर सकते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग को भी डेवलप करने के लिए हम सी प्रोग्रामिंग यूज़ कर सकते हैं. अभी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन जो है उसको डेवलप करने के लिए हम सी प्रोग्रामिंग यूज़ कर सकते हैं. आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज. मैं ऑलरेडी आपको बोल चुकी हूँ सी बहुत पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. इसको इतना पॉपुलर बनने के लिए कौन से फीचर्स इसमें हैं हम अभी देखेंगे. Simple. C is a simple language in the sense that it provides a structured approach, the rich set of library functions, data types, etc. ये C जो है ये सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को प्रोवाइड करता है और रिच सेट ऑफ लाइब्रेरी फंक्शंस को, डेटा टाइप्स को भी प्रोवाइड करता है. Then machine independent and portable. Unlike assembly language, C programs can be executed on different machines with same machine specific changes. So it is called as machine independent. सी कोड को हम डिफरेंट मशीन में एग्जीक्यूट कर सकते हैं तो इसको मशीन इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल कहला जाता है. नेक्स्ट, मिड लेवल प्रोग्रामिंग. ऑल्दो सी इज इंटेंडेड टू डू लो लेवल प्रोग्रामिंग, इट इज यूज्ड टू डेवलप सिस्टम एप्लीकेशंस. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम सिस्टम एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए भी यूज कर सकते हैं. फंक्शंस ऑल्सो प्रोवाइड कोड रीयूजेबिलिटी.
सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं क्योंकि ये प्रोग्राम को ब्रेक करता है, फंक्शन को यूज करते हुए ये प्रोग्राम को ब्रेक करता है, फंक्शन कोड रीयूजेबिलिटी फीचर का प्रोवाइड करता है। रिच लाइब्रेरी प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ इनबिल्ट फंक्शंस दैट मेक द डेवलपमेंट फास्ट। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये लॉट ऑफ इनबिल्ट फंक्शंस को प्रोवाइड करता है, इससे क्या होता है, डेवलपमेंट फास्ट होता है। Memory management. It supports the feature of dynamic memory allocation. In C, we can free the allocated memory at any time by calling free function. C language dynamic memory allocation feature को support करता है। हम free function को call करते हुए allocated memory को free कर सकते हैं। Speed. The compilation and execution time of C language is faster. C language का compilation and execution time है वो बहुत fast है other language को compare करते हुए। Pointer. C provides the feature of pointers. We can directly interact with the memory by using pointers. C pointers का feature provide करता है, हम memory के साथ directly interact कर सकते हैं pointer को use करते हुए। ये सब जो है इस C languages का feature से, इन feature से ही C programming language इतना popular बना है, ये पूरी दुनिया में सबसे popular programming है। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब से मैं बोल रही हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पर आपको ये समझ में नहीं आ रहा होंगे व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी देखेंगे व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ वे फॉर प्रोग्रामर्स और डेवलपर्स टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर्स। कंप्यूटर को हमारा आदमियों का बात समझ नहीं आता और हमको कंप्यूटर का बात समझ में नहीं आता। हमको कंप्यूटर के साथ बात करने के लिए और कंप्यूटर को हमारे साथ इंटरैक्ट करने के लिए जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहला जाता है। इट इज़ अ वे टू इंटरैक्ट विद कंप्यूटर टू ह्यूमन। These are classified into two broad categories. One is high level programming language, another one is low level programming language. पहले हम high level programming language को देखेंगे। High level programming language which are understood by the humans. Those languages are said to be high level programming languages. ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में रहता है, आदमी इसे पढ़ सकता है, लिख सकता है और समझ सकता है। इसको हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ये यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज भी कहला जाता है। इसका एग्जांपल्स है सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, पैस्कल, HTML कोड्स। और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस विच आर अंडरस्टूड बाय मशीन्स, दिस आर कॉल्ड एज लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो बस मशीन को पढ़ना आता है, आदमी उसे पढ़ नहीं सकता है, लिख नहीं सकता है और समझ नहीं सकता है। ये बाइनरी फॉर्म में रहता है, यानी 0 and 1 फॉर्म में रहता है। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे व्हाट इज सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर जो है ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स है और स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क. It is developed using high-level programming language. It is intangible in nature. It means we cannot touch and feel software. हम सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते, उसको फील नहीं कर सकते, ये नेचर में इंटेंजिबल रहता है। इसको हाई लेवल प्रोग्रामिंग को यूज करते हुए डेवलप किए हुए हैं। इसका एग्जांपल्स है कैलकुलेटर, फेसबुक। कैलकुलेटर कौन से भी हो सकता है, मैथमेटिकल कैलकुलेटर भी और साइंटिफिक कैलकुलेटर भी। और फेसबुक जो है इसको हम सोशल नेटवर्किंग के लिए यूज कर सकते हैं। इसको हम टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, बस देख सकते हैं। आगे देखेंगे व्हाट इज प्रोग्राम। प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। सॉफ्टवेयर जो है वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स है और प्रोग्राम जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिसको हम अ पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर के साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिसको हम प्रोग्राम कहते हैं। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज अ कमांड इन प्रोग्राम विच डज स्मॉल टास्क। देर आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेटमेंट्स और लाइन्स ऑफ कोड्स। जब हम प्रोग्राम लिखते हैं, कोड लिखते हैं, हम क्या करते रहते हैं, कमांड करते रहते हैं कंप्यूटर को, जो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, स्मॉल टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम कंप्यूटर को ऑर्डर करते हैं। इसको इंस्ट्रक्शन कहते हैं। Instructions are also called as statements. इसको हम statements भी कहते हैं और lines of codes भी कहते हैं। So this is all what we wanted to learn today. I hope you understand every topic very well. For exclusive content, if you like what you saw, consider subscribing button to the channel. Let me know what you think in the comment section. Leave a like and share this video to your friends and colleagues. See you in the next video soon. Bye bye. Take care.